बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मीठी सी बड़ी इजी सी कमाल की रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं बनाऊँगा स्पेशल फ्रूट केक कस्टर्ड। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कमाल का इसका मज़ा आता है और ये बच्चों को, घर वालों को बहुत पसंद है। और इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। Assalamu alaikum. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are with good health. May God bless you. So today I am making a dessert. It is a very tasty and very easy dessert. So today I am making special fruit cake custard. The ingredients which are required for my recipe are, ये मेरे पास दूध है। मैंने 2 किलो दूध लिया है। ये फुल क्रीमी खालस दूध है। I have taken full cream milk 2 kg. ये मेरे पास फ्रूट केक है। ये मैंने 2 दूध ली हैं। Here I have taken fruit cakes. ये मेरे पास बिस्किट्स हैं जो मैं तोड़ के इनके अंदर डालूंगा। Here I have some biscuits. ये मेरे पास 5 से 6 अदद केक रस हैं। Here I am using 5 to 6 pieces of cake crust. ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें मेरे पास ये मूंगफली जो निकली हुई है, ये उसके दाने हैं। So these are the dry fruits and I am using some crushed peanuts. ये मेरे पास बादाम है जो मेरे पास 20 से 25 अदद है। Here I am using 20 to 25 pieces of almonds. और ये मेरे पास काजू हैं जो फ्राइड काजू नहीं है, ये सिंपल काजू हैं। These are plain cashews. ये मेरे पास कस्टर्ड है 275 ग्राम। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये मेरे पास बनाना फ्लेवर है कस्टर्ड Here का। I am using banana flavored custards and its quantity is 275 grams. ये मेरे पास अफगानी किशमिश है। Here I am using Afghani dried grapes. और ये मेरे पास चीनी है 1 कप। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं हस्बे ज़रूरत तो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनना है। So here I am using 1 cup of sugar. Let's make this recipe. जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने दूध जो है ना ये गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में उबाल आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Yes viewers, first of all I have put the milk on the flame and when it will boil then I will show you. जी तो व्यूअर्स देखें, दूध में अच्छी तरह उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करने लगा हूँ। चीनी मेरे पास 1 पाव है। Yes viewers, see our milk is boiled and now I am going to add the sugar. We have taken sugar's quantity about 250 grams. अब आपने इस चीनी को अच्छी तरह मिक्स करके तो दूध की मिठास जो है वो चेक कर लेनी है। आप नॉर्मल खाना चाहते हैं या मीठा तेज़ खाते हैं वो आप अभी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस जगह पे आप दूध का टेस्ट कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें मिठास कितनी है। Now after mixing it well then taste. जी तो व्यूअर्स देखें, कस्टर्ड माशाल्लाह रेडी हो गया है। मैंने इसको थिक रखा है क्योंकि बच्चे जो है ना वो थिक पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा नरम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थिक रखा है। ये देखें माशाल्लाह ये पक के तैयार हो गया है। फिर मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। Yes viewers, our custard is ready and I have make its quantity, its consistency is very thick. If you want thin you can make. So after dishing out I'll show you. जी तो व्यूअर सबसे पहले आपने नीचे कस्टर्ड की 1 लेयर लगानी है। Yes viewers, first of all add first layer of custard. अब मैं इसके ऊपर ये मेरे पास जो केक रस है ये मैं हाथों से थोड़े थोड़े तोड़ के इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। ये देखें, Here I have some crushed cake crust which I am going to put it on the custard layer. और इसके साथ मैं ये जो फ्रूट केक है ये डालने लगा हूँ। With this I am adding some crushed fruit cake pieces. और इसी के साथ मैं इसमें थोड़े से जो मेरे पास बिस्किट है मैं वो डालूंगा। With this I am also adding a layer of biscuits. ये देखिए जी, ये मेरे पास बिस्किट है, ये मैं डाल रहा हूँ। Yes, I am adding the cookies. आप अपने हिसाब से इसके पीस छोटे या बड़े कर सकते हैं। मैंने एक बिस्किट के 4 पीस किए हैं। अब मैं इसके ऊपर ये कस्टर्ड डालने लगा हूँ। Now I am again putting the custard.
जी तो वीवर से एक लेयर हो गई है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाने लगा हूँ। आपने इसको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करनी है। ये इसका बहुत कमाल का टेस्ट आता है, बहुत क्रंची सा, मुलायमियत इसमें, नरम और क्रंची और लज़्ज़त से भरपूर होता है इसका टेस्ट। Now I am adding the second layer. जी तो वीवर्स देखें, ये फ्रूट केक की और केक रस की मैंने दूसरी लेयर लगाई है। अब मैं इसके ऊपर, ये मेरे पास बिस्किट्स हैं, ये मैं थोड़े से लगाने लगा हूँ। Yes, viewers, I have again added one layer of cake rust and fruit cake chunks, and now I am adding the pieces of cookies. ये लगाने के बाद मैं इसके ऊपर इसको फाइनल लुक दूंगा। After adding this, I will give a final look. जी तो वीवर्स ये देखें, ये रेडी हो गया। अब मैं इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये इसके ऊपर लगा रहा हूँ। Yes, viewers, it is ready, and you see I am putting the final layer of dry fruits. अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का जो वर्क है वो भी लगाऊंगा, उससे इसकी लुक जो है और कमाल की आ जाएगी। Now I will add the silver sheets on it. जी तो वीवर्स देखें, ये जो मैं चांदी के इसके वर्क हैं वो लगा रहा हूँ। बहुत ही कमाल की इनकी लुक निकली है। देखें माशाल्लाह, इसका कलर बहुत प्यारा आया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। मैं कोशिश करता हूँ जो बिल्कुल आसान तरीका होता है रेसिपी का, आपसे वो शेयर करूँ, आपको वो सिखाऊँ, वो बताऊँ, ताकि आप इसको ईज़िली बना सकें, आपको मुश्किल ना पेश आए। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है। आप इसको जब ये रूम कमरा टेम्परेचर में ठंडा हो जाए तो आपने इसको फ्रिज में रखना है 2-3 घंटे के लिए। इसको ठंडा करके आप इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड बना है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, when your custard will came into room temperature, then add it in the refrigerator, and when its temperature become cold, then use it. It tastes very delicious and it is very easy in making. So if you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.